हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, डिप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 2। और आज हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। सेकेंड हमने सीखा था कि डिप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है। और तीसरा हमने सीखा था डिप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड एसेट पे। और हमने पढ़ा था कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सॉरी। तो चलिए आज हम कुछ और बेसिक सीखते हैं। दोस्तों, जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ईयर कौन सा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन कैलेंडर ईयर पे पूछ रहा है या फिर आपको अकाउंटिंग ईयर पे पूछ रहा है। तो कैलेंडर ईयर नॉर्मली आपको पता है 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। जबकि आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक, आपको क्वेश्चन के एंड में दिया रहता है एवरी ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च। अगर आपको क्वेश्चन के एंड में बोले एवरी ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च, तब आपको अकाउंटिंग ईयर यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोले एवरी ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर, तब आपको कैलेंडर ईयर यूज़ करना है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 99% जो क्वेश्चन होता है वो बेस्ड होता है अकाउंटिंग ईयर पे। चलो, यहाँ तक समझ आ गया। अब डिप्रिसिएशन में जो आपको मेन कैलकुलेशन है वो है मंथ्स का कैलकुलेशन। क्योंकि देखो, अगर आप एसेट 1 अप्रैल को खरीद रहे हो और आप 12 महीने तक यूज़ कर रहे हो, बेचा नहीं है, तो उस साल डिप्रिसिएशन 12 महीने के लिए निकलेगा। लेकिन अगर आपने एसेट खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो अब जो एसेट है आपके पास वो अक्टूबर से है, तो यूज़ कितना होगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साल भर में, क्योंकि 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, और आपने मशीन कब खरीदी है, अक्टूबर में खरीदी है, तो आपको ये देखना है उस साल हमने एसेट यूज़ कितने महीने तक किया। ये मेन कैलकुलेशन होता है। और इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी कोई एसेट खरीदी जाएगी, यानी कि व्हेन एसेट्स परचेस, उस वक्त आपको फॉर्मूला यूज़ करना है डेट ऑफ परचेस टू एंडिंग ऑफ द ईयर। यानी कि जिस दिन आपने परचेस किया उस दिन से लेके कहाँ तक काउंटिंग करोगे, जब साल ख़त्म हो रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मंथ्स। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने कोई एसेट खरीदा 1 अप्रैल को, राइट। अगर आप 1 अप्रैल से खरीद रहे हो, देखो बेचने का जानकारी आपको नहीं दी है, सेल्स का जानकारी आपको नहीं गिवन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल परचेज कंसीडर करना है। या आपने 1 अप्रैल को परचेज किया, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट हमने निकालना क्या है कि मंथ्स, कि साल में कितना महीना यूज़ हुआ। सपोज आपने एसेट खरीदा 1 अप्रैल को, फॉर्मूला क्या है, डेट ऑफ परचेज टू एंडिंग ऑफ द ईयर। डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 अप्रैल, एंडिंग ऑफ द ईयर क्या है आपका 31 मार्च। काउंट करो अप्रैल से लेके मार्च तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। टोटल कितना महीना आएगा, 12। क्लियर। सेकंड, अगर आपने एसेट खरीदा 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर को, देखो अगर आपने 30 सितंबर को खरीदा तो भी काउंटिंग कभी करेगा 1 अक्टूबर से, और 1 अक्टूबर को खरीदा तो काउंटिंग कभी होगा 1 अक्टूबर से, क्योंकि एक दिन का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो अगर आपको 30 सितंबर पे भी खरीदा है तो आप काउंटिंग कभी करोगे, 1 अक्टूबर से। तो आपको मिला डेट ऑफ परचेस 1 अक्टूबर या 30 सितंबर, और एंडिंग ऑफ द ईयर क्या होता है आपका 31 मार्च। स्टार्ट काउंटिंग डेट ऑफ परचेस टू एंडिंग ऑफ द ईयर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना आ गया, 6 मंथ्स। यानी कि एसेट अगर आपने 1 अक्टूबर या 30 सितंबर को खरीदा रहेगा तो कितना मंथ्स यूज़ होगा ईयर में, 6 मंथ। तीसरा पॉइंट है, अगर हमने एसेट खरीदा रहेगा 1 जुलाई को या 30 जून को, तब क्या आंसर आएगा, बताओ भाई कितना आंसर आएगा। तो हम काउंट करेंगे जुलाई से, क्योंकि 30 जून को खरीदा तो भी आपकी काउंटिंग कभी जाएगी, जुलाई से, और एंडिंग ऑफ द ईयर तक जाएगी। एंडिंग ऑफ द ईयर क्या आपका 31 मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना आ गया, 9 मंथ्स, राइट। देन तीसरा डेट आता है आपका 1 जैन को या 31 दिसंबर को। यानी अगर आपने एसेट खरीदा है 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को,
तब भी आपको काउंटिंग कहाँ से करनी है, 1 जनवरी से। अगर आपने 31 दिसंबर को खरीदा तब भी काउंटिंग कहाँ से जाएगा, 1 साल से, सॉरी 1 साल नहीं, 1 जनवरी से लेके कभी तक, 31 मार्च तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें कितना आएगा, 3 मंथ्स आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डेप्रिसिएशन सॉल्व करोगे तो आपको कितने मंथ तक हमने उसको यूज़ किया है ईयर में, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।